हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था वेक्टर। तो स्टूडेंट, वेक्टर के अंदर हमने डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो के फॉर्मूले पढ़े थे। यहाँ हम उसी को थ्री डायमेंशन ज्योमेट्रिक में, तो सबसे पहले है स्टूडेंट डायरेक्शन एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट, लेट स्पेस में कोई एल लाइन है, ये इस तरह एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। यहाँ हम एक कोवेड का फिगर लेकर, जो घनाभ होता है उसका फिगर लेकर इस तरह हम समझ सकते हैं कि इसकी ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, इधर ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स और जेड। इसके अंदर से कोई लाइन है जो ओरिजिन पॉइंट से पासिंग आउट हो रही है, ओरिजिन पॉइंट से गुजर रही है। हियर स्टूडेंट, ए डायरेक्टेड लाइन एल पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट 0 0 मेक एंगल। यदि ये लाइन 0 0 से पास करे और एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाए, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा, with x y z x रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। तो इन एंगल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायरेक्शन एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइन। जब स्टूडेंट समझिए, जब ये कोण एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा, जेड एक्स के साथ गामा बनाए ये लाइन, तो इसका जो कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो कॉस गामा क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो इफ डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा हो, देन कोसाइन एंगल नेमली कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डी डॉट सी डैश एस से डिनोटेड करते ऑफ द लाइन एल। हियर स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोटेड करते हम। तो एल इक्वल क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा, एन इक्वल कॉस गामा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो है डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन आर नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन of a line if LMN are direction cosine of a line and which ABC डायरेक्शन रेशो को किससे डिनोटेड करते हैं? ABC से, और डायरेक्शन कोसाइन को LMN से। आर डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट में डी डॉट आर डॉट डैश एस ऑफ ए लाइन, देन L प्रोपोर्शनल एम ए प्रोपोर्शनल L B प्रोपोर्शनल M, सिमिलरली सी एन। इस तरह स्टूडेंट यहाँ ए इक्वल लेमडा एल, बी इक्वल लेमडा एम, सी इक्वल लेमडा एन आएगा स्टूडेंट। हियर लेमडा इज रियल नंबर कांस्टेंट है। सो इस तरह डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, इसका मतलब है स्टूडेंट एल एम एंड ए बी सी में रिलेशन क्या है? तो लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन एंड लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, देन हम जानते हैं स्टूडेंट ये इसके समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। तो एल अपॉन ए इक्वल एम अपॉन बी इक्वल एन अपॉन सी इक्वल के लिख सकते हम। लेट सी। हेयर स्टूडेंट क्लियर है? एल इक्वल ए के, एम इक्वल बी के, एन इक्वल सी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए स्क्वायर स्टूडेंट हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे आगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। पुट वैल्यू ऑफ एल एम एन की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कीजिए। ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल बनाएगा। के स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, के स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 1। हेयर स्टूडेंट के इक्वल इस ब्रैकेट का डिवाइड हो जाएगा इधर, और बहुत साइड हम क्या
रूट, तो के इक्वल प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L इक्वल प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c² रूट, m इक्वल प्लस माइनस b/a² प्लस b² c रूट, n इक्वल प्लस माइनस c/√a² b² c²। इस तरह स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए जब हमारे पास डायरेक्शन रेशो गिवन है। यदि हमारे पास ABC की वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन रेशो गिवन है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूले से। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ स्टूडेंट क्या होता है रिलेशन, L² प्लस m² प्लस n² इक्वल 1, ये होता है। तो ये प्रूफ कैसे करना, वैसे स्टूडेंट डायरेक्ट हमको ये लर्न होना चाहिए। इसको प्रूफ है इसका, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन RS इज LMN, इस RS लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है। देन लाइन, हमने कोई लाइन, ये लाइन किसके, एक लाइन ड्रॉ, OP लाइन ड्रॉ कीजिए इसके RS के पैरेलल। लेट P के कोऑर्डिनेट XYZ है एंड OP कितना है स्टूडेंट, OP इक्वल R है। क्लियर है, PA ये किस पर परपेंडिकुलर है, X एक्स पर। स्टूडेंट 3 डायमेंशन में आप देखिए यहाँ पर X एक्स इस तरह है, इस पेन की तरह है, X एक्स इस तरह है और Y एक्स सिमिलरली 3 डायमेंशन में हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ अब कोई लाइन इस तरह यहाँ से इस तरह हो, इस तरह जो इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए इस तरह, तो यहाँ स्टूडेंट 3 डायमेंशन में आपको समझना है कि ये यहाँ परपेंडिकुलर, सपोज ये लाइन X एक्स के साथ, जो OP लाइन है X एक्स के साथ अल्फा कोण बना रही है, बट यहाँ से मैंने P से कोई परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर PA, तो लेट PA इज परपेंडिकुलर OA, क्लियर है। लेट कौन AOP, कौन AOP अल्फा है, देन कॉस अल्फा इक्वल, इस फिगर को हम यहाँ पर इस तरह बना लीजिए स्टूडेंट, A 90 डिग्री होगा, ये अल्फा है O, इस तरह स्टूडेंट ये हाइपोटेनियस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कॉस अल्फा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, x अपॉन r। हेयर स्टूडेंट कॉस अल्फा हम जानते क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन, L की वैल्यू, कॉस अल्फा इक्वल हेयर क्या है, L इक्वल कॉस अल्फा और m इक्वल कॉस बीटा और n इक्वल कॉस गामा, इस तरह। तो यहाँ से x इक्वल LR आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, सिमिलरली y इक्वल MR एंड z इक्वल NR इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 का स्क्वायर करके हम इसको ऐड कीजिए स्टूडेंट, x² LHS क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल L² R² प्लस m² R² प्लस n² R²। फिर स्टूडेंट RHS में R² कॉमन है तो कॉमन लीजिए, यहाँ से L² प्लस n² L² प्लस m² प्लस n² इक्वल x² प्लस y² प्लस z² अपॉन R²। हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 0 है। y डिस्टेंस फार्मूले से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, तो क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से R² इक्वल, ये किसकी वैल्यू है R², ये दिस कैंसिल R² कैंसिल इक्वल बना जाएगा। क्लियर है, यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हैंस L² प्लस m² प्लस n² इक्वल 1। बट जनरली स्टूडेंट ये नहीं होता है a² प्लस b² प्लस c² नॉट इक्वल 1, ये जनरली नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि सभी डायरेक्शन का जो सम है उनका स्क्वायर सम कितना होता है 1, जबकि ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन रेशो का स्क्वायर सम कितना हो 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या होंगे। तो लेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q से P के कोऑर्डिनेट कितने x1 y1 z1 है, Q के कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 z2 है। सपोज यहाँ ये P x1 y1 z1, Q x2 y2 z2, इस तरह कोई लाइन इनसे पास हो रही है PQ से, तो हमें क्या चाहिए, इनकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इस तरह भी लिख सकते हैं x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। यहाँ तीनों में से कॉमन लेके हम काट सकते हैं x को। तो इस तरह नेक्स्ट फॉर्मूला डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ PQ इज डायरेक्शन रेशो अपॉन इन तीनों डायरेक्शन रेशो का स्क्वायर का रूट। ये स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा है फॉर्मूला a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट, b अपॉन यहाँ b के स्थान पर क्या है y1 माइनस y2 एंड c के स्थान पर क्या है z2 माइनस z1। तो स्टूडेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट्स। इस तरह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन x2 माइनस x1 अपॉन PQ, क्योंकि PQ x1 x2 के बीच की क्या है यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन PQ z2 माइनस z1 अपॉन PQ, वेयर PQ इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ रेशो से रिलेटेड जो भी लाइन के फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट है। थैंक्स स्टूडेंट्स।